औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप प्रेस मीडिया हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज देने के लिए। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, आप जानते हैं कि हम ऑल करगिल पेंशनर एंड सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम आए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है हमारे एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। तो क्या इशू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इग़राज़ मक़ासिद क्या है, तो मेरे साथ हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हाजी हादी साहब तशरीफ़ फरमा रहे हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इग़राज़ मक़ासिद तफसील से फरमाएंगे जनाब हाजी हादी साहब। शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। मैं आप लोगों के माध्यम से ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी जो है, जैसे सदर साहब ने बोला कि हमारा 2024 में बाज़ाब्ता पॉपुलर एस्टेट है, तो हम पेंशनर्स के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी जो ग्रीवेंसेस है उनके लिए हम 2023 से लड़ रहे हैं। तो अब चूँकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा ये है कि हमारा एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस होता है जिसमें तफावत था, अलग अलग जो मुलाजिम है उनको अलग अलग उनका वो मिलता था। तो अभी किसी को 300 मिल रहा था, किसी को 500 मिल रहा था। तो जो अभी रिसेंट जो रिटायर्ड हुए उनको 1000 रुपया मिल रहा है इस वक्त। उसके लिए हमने जिद्दोजहद किया। अब केडर एक है, सेम मुलाजिम है, डिपार्टमेंट, तो उसमें सबों को एक ही होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। इसके लिए हम गए थे लेह गए थे हम एलजी साहब से मिलने के लिए। तो वहाँ हम 7 बार ले पहुँचे। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और एलजी साहब का, जो पुराने जो एलजी साहब है उनका। तो उनकी मेहरबानी से हमें ये जो तफावत है वो ख़त्म करके जो रिटायर्ड मुलाजिम है इस वक्त, जो पहले रिटायर्ड हुआ था, उनको भी बराबर हमें इस वक्त 1000 रुपया पर मंथ हमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। अब चूँकि इस वक्त हमारे जो मेडिकल अलाउंसेस है उसका एरियर भी 2022 से अप्रैल 2020 से हमें मिलना था। तो हमें 80% जो है हमारा मेडिकल जो फिक्स्ड अलाउंस का जो एरियर है वो मिल चुका है। तो हमारे जो हमें ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारा जो भी पेंशनर्स का जो एक बुक होता है, पेंशन बुक, तमाम मुलाजिमों का लद्दाख के पेंशनर्स का वो जो बुक है वो कॉर्पोरेट बैंक श्रीनगर में रखा हुआ है। हमें बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर वहाँ से हमें सेंक्शन होके आ रहा है। पहले यहाँ से ट्रेजरी वालों ने दिल्ली भेजा था, फिर दिल्ली वालों ने वहाँ कॉर्पोरेट बैंक मैनेजर को भेजा है, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हमें ये पैसा वहाँ से मिल रहा है। अब 80% हमें इसको ये मेडिकल अलाउंस को सेंक्शन करने में सिर्फ 4 महीने लगे, लेकिन हमें इसको वागुजार करने में अभी 1 साल लगा है। अब हमें पता नहीं है ये क्या वजह है। हम 3 बार श्रीनगर गए, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है, जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, 2-3 मैनेजर वहाँ असिस्टेंट जनरल मैनेजर उनके अलग अलग सेक्शन में, हम उनसे जाके हम उनसे मिले, लेकिन उन्होंने हमें एश्योर किया था कि माह अगस्त सितंबर में हमें पूरा करके सारे करगिल का वो जो वाजिबुल अदा जो रकम है वो हमारे एरिया की सूरत में हमारे मुलाजिम को, हमारे ये जो पेंशनर्स है उनको दे देंगे कंप्लीट करके। लेकिन अभी तक 70% जो रिटायर्ड है उनको जो एरियर्स है वो मिल चुका है, लेकिन जो बाकी बचा हुआ 30% है अभी भी अब वो कानी करके वो दे नहीं रहा है, हमें वो नहीं दे रहा है। अब वहाँ हम 3 बार गए तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया भाई इसका क्या वजह है, तो वो बोल रहा है कि हमारे पास आदमी की बहुत शार्टेज है, वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। आदमी की शार्टेज हो तो वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है। तो हम एलजी से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं, मेहरबानी करके जो बुक्स है हमारे पेंशन बुक्स है वो यहाँ लद्दाख में या लेह में या करगिल में ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि हमें आइंदा भी हमें कोई प्रॉब्लम इसमें ना आ सके। तो बाकी हमें यही बोलना था। उसके साथ साथ में हम ये अर्ज करते हैं कि जो हमारा डीए एरियर्स जो है, डीए एरियर्स जो 1 जुलाई से हमें डीए एरियर्स जो 3% मिला था, वो जो सर्विस में मुलाजिम है उनको मिल चुका है, 2 महीना पहले मिल चुका है, उनका एरियर्स मिला है और साथ साथ में उनके पे के साथ भी मिला है। हमें पे के साथ जो 3% है वो मिला है, लेकिन अभी एरियर्स जो है वो अभी तक नहीं मिला। हम शायद यही हम समझते हैं कि ये जो डीए एरियर्स जो है वो भी श्रीनगर में कॉर्पोरेट बैंक से थ्रू होके आ रहे होंगे,
तो वो भी हमें 2 महीना हो गए, हमें वो एरियर्स भी नहीं मिला। तो बस यही हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं और एक बार की मेहरबानी करके हमारे जो पेंशन बुक जो वहाँ कॉर्पोरेट बैंक में वहाँ उन्होंने रखा है, या वजह हमें पता नहीं है, लेकिन अब इस वक्त तो 2 यूटीज है, तो शायद इसमें हम और भी आगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके वो जो पेंशन बुक है हमारा यहाँ लद्दाख में जहाँ करील या लेह में जहाँ भी रखे आप रखे, ताकि हमें आइंदा कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और शुक्रिया जनरल सेक्रेटरी साहब, जैसे कि उन्होंने तफसीलन आपसे कहा, ये जो हमारा इन्हांस हो गया मेडिकल अलाउंस, हम साबिका लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और उसके वक़्त के उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके अहलकारों के दिल के गहराइयों से हम बहुत ही हम शुक्रिया अदा करते हैं, आभारी हैं उनके कि उन्होंने विद इन नो टाइम ये मामला टेक अप करके MHA को जाके MHA में आदमी बेच कर और कॉरेस्पोंडेंस करके 4-5 महीने के अंदर ये हमारे हक़ में वागुजार किया और बाज़ाब्ता तौर 2 सितंबर 2024 को ये ऑर्डर वागुजार हो गया। और उन्होंने कहा था आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूटी हमको इफेक्ट दे दिया यानी अप्रैल 2020 से। उस वक्त हमारा आज का जो चीफ सेक्रेटरी है हमारा एडवाइज़र डॉक्टर पवन कोतवाल साहब, उनके सील और सिग्नेचर से ऑर्डर भी इशू हो गया। कब? 2 सितंबर 2024 से। तब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ले और कारगिल की इन पेंशनर्स के बकायाजात को मीट आउट करने के लिए 13 करोड़ रुपया मुख्तस रखा। 6.5 करोड़ रुपया ले के लिए और 6.5 करोड़ रुपया कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ये 22 महीने का जो बकायाजात है राइट फ्रॉम अप्रैल 2020 टू जनवरी 2022 तक 22 महीने का एरियर सबों को दे दिया है। उसके बाद जो एरिया जो हमें मिलना था उसमें लातले से काम कर रहा है। इसका तमाम तर जो है ये है कॉर्पोरेट बैंक है जम्मू कश्मीर का जो TRC में वाक़ है। मैं खुद बाज़ात प्रेसिडेंट के मेरे टीम गया था अप्रैल मई में, जिस दिन बहुत टेंशन हुआ था, ऑपरेशन सिंधु का वो चलता, जान हथेली में लेकर हम वहाँ कॉर्पोरेट बैंक गया, वहाँ के मैनेजर वहाँ के इंचार्ज से मिला, उन्होंने हमको एश्योरेंस दे दिया था कि जून में आपको देंगे। इनकेस अगर जून में क्लियर नहीं होता है तो जुलाई के महीने में हम सब आपको एरियर बकायाजात क्लियर करके दे देंगे। लेकिन जुलाई भी गुजर गया, अक्टूबर में फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी के क़यादत में हमारे द्रास के ब्लॉक प्रेसिडेंट और हमारे तेसूरी के ब्लॉक प्रेसिडेंट, चकचिकतन के ब्लॉक प्रेसिडेंट जाकर फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कॉर्पोरेट बैंक जाकर मुतल्लका मैनेजर और इंचार्ज से फिर अश्योरेंस दे दिया हाँ जी हम अक्टूबर में हम क्लियर करके दे देंगे। लेकिन अक्टूबर तो क्या अब नवंबर में, इस दफ़ा नवंबर में किसी एक को भी नहीं मिला है। नहीं तो कभी कभी किसी महीने 100 का, कभी 200 का, कभी 300 का एरियर बकायाजात दिया जाता था, ट्रांसफ़र हमारे अकाउंट में किया जाता। नवंबर में वो भी नहीं है। लिहाजा ये तमाम तर जो ये है वो कॉर्पोरेट बैंक श्रीनगर से हो रहा है। वो हमको लद्दाखियों को स्टेप मदर की सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। क्यों? जबकि हक है, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको दिया है तो कॉर्पोरेट बैंक कौन होता है कि हमको इस तरह से इतना इनमें ताख़ीर देना। हमारे बुढ़े जो 75, 77, 80, 90 साल में हम गुजर रहे, हम अपनी ज़िंदगी के अय्याम गुजार रहे हैं। जोर बुढ़ापे में दुनिया जानती है क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होता है। लिहाजा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है वो सिर्फ मेडिकल असिस्टेंस है हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कॉर्पोरेट बैंक ऐसा देते हैं जैसे वो चैरिटी में हमको दे रहा है, खैरात दे रहा है कॉर्पोरेट बैंक। हम उनके खैरात नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और कॉर्पोरेट बैंक की जिस कैटेगरी से हमारा विश्वास जो है, हमारा भरोसा जेन के बैंक से उठ गया है। हम इस वक्त सीरियसली अपील करते हैं, ये जो दिसंबर के पेंशन के साथ अगर हमें ये एरियर मिलता है ठीक, नहीं तो हम कोई भी प्रोटेस्ट का कोई भी सीमा पार करने के लिए तैयार है। हम ज्वाइंटली हम जेनके से अपने अकाउंट ट्रांसफर करेंगे किसी और फिजिबल बैंक में, लद्दाख के किसी फिजिबल बैंक में, क्योंकि सिंगल सीनियर सिंक इज द बोर्ड। कॉर्पोरेट बैंक की वजह से तमाम जेनके बैंक के ब्रांचेस हैं उनसे हमारा भरोसा उठ गया। हमको सुतरे माँ की सुलूक किया जा रहा है। इसलिए हम एक बार फिर अपील करते हैं, जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, दिसंबर के एरियर में
पेंशन के साथ ये बकायाजात हमको मिलना चाहिए। आखिर देखिए मामूली से मामूली ट्रांसपोर्ट जो रिटायर हो गया है उनको ये बेनिफिट मिल रहा है, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हो गया उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। अभी 30% को अभी 2 साल हो रहा है, साल से ज़्यादा हो रहा है, अभी 30% को अभी भी ये बकायाजात नहीं दे रहा है। ये आपके हमको दान में नहीं दे रहा है, आपको चैरिटी में हम नहीं दे रहे, आपके खैरात हम भीख हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर हम सीरियसली कहेंगे, हम अपनी पूरी यूनियन को पूरा जमा करेंगे और सड़क पर उतारेंगे और भी जंग के बैंक के खिलाफ, पूरे बैंक के खिलाफ हम ये करने के बाद हम मजबूर हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमें इस नौबत पर आने नहीं देंगे। एक बार फिर कॉर्पोरेट बैंक जो हमारे TRC में वाक़ा है, हम लोग किया एक बार नहीं 2 बार 3 बार हमारा डिप्रेशन गया, हमारा वफद गया उनके पास, लेकिन उनसे टच से मस नहीं हो रहे। वो हमारा काम नहीं समझते हैं। हम क्या सब्सक्राइबर नहीं हैं JNK बैंक के, हम क्या कस्टमर नहीं है जे बैंक के, हम क्या ये दुकान है दुकान, हम उनके कस्टमर हैं। एक दुकानदार किस तरह से रवैया होता है। लिहाजा बहुत अफसोस की बात है, कॉर्पोरेट बैंक का जो कारकर्दगी है वो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट है अगेंस्ट द पीपल ऑफ लद्दाख, अगेंस्ट द रिटायरमेंट एंड सीनियर सिटीजन ऑफ लद्दाख। इनका बिल्कुल ही गलत रवैया है और आइंदा ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।